आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिश, और उस कोशिश का नतीजा आज हम आज़ाद मुल्क में बैठे हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके। 14 अगस्त आज़ादी का दिन कितना बड़ा दिन होता है। मेरे लिए तो हमेशा से बहुत अहम दिन रहा है और इस दिन को फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने में एक अलग ही खुशी मिलती है। आपने मिली नगमे से आगाज़ किया, कौन सा मिली नगमा था? ऐ वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ऐ वतन के सजीले जवानों। वालिदैन की क्या सपोर्ट रही? हमेशा से मेरे बाबा ने मुझे, मेरी बहनों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। फिर आगे उन्होंने मेरे लिए टीचर हायर किए, सर अब्दुल रऊफ़, उस्ताद हुसैन बख्श कुल्लू, उसके बाद मेरे सर ज़ियाउल हक। उन्होंने मेरे पर बहुत मेहनत की। लाइक जब मुझे म्यूज़िक के साथ गाना भी नहीं आता था तो उन्होंने मुझे गाना सिखाया था। ए पुत्र बिकाऊ चीज़ नहीं, मुल दे के चोली पाए नी, एडा सस्ता माल नहीं कि तो जाके मंग ले आए नी, ए सौदा नकद भी नहीं मिलता, तू लबदी फिरे उधार कुड़े, ए पुत्र हटाते नहीं बिकदे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। GNN स्टूडियोज़ पॉडकास्ट के साथ कामरान इरशाद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज का पॉडकास्ट बहुत ही ख़ास है, बहुत ही स्पेशल है। आज़ादी का महीना है, आज़ादी का दिन है, 14 अगस्त का दिन है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिश, और उस कोशिश का नतीजा आज हम आज़ाद मुल्क में बैठे हैं। हम आज़ादी से घूमते हैं, आज़ादी से बात करते हैं, मजहबी आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है और बात करने की आज़ादी है। तो आज के ख़ास दिन में हमने सोचा कि मेहमान भी ख़ास होना चाहिए। तो आज हमने जिसको दावत दे रखी है उनकी आवाज़ एक जादू की आवाज़ सी लगती है। अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। बच्चा भी जानता है, बूढ़ा भी जानता है, जवान भी जानता है, लेकिन सोचने की बात यह है कि वो ख़ुद किस कैटेगरी में है। चाइल्ड स्टार अगर हम उनको कहें तो उनका आगाज़ चाइल्ड स्टार का ही था, लेकिन अब वो चाइल्ड स्टार नहीं है। आवाज़ भी मैच्योर है, ख़ुद भी मैच्योर हैं, बात भी मैच्योर करती हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ख़ास दिन पर ख़ास मेहमान हादिया हाशमी। हादिया हाशमी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका GNN के पॉडकास्ट। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ऑल गुड, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 14 अगस्त आज़ादी का दिन कितना बड़ा दिन होता है। ऑब्वियसली मेरे लिए तो हमेशा से बहुत अहम दिन रहा है और इस दिन को फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने में एक अलग ही खुशी मिलती है। तो आज भी वैसे ही गुजर रहा है। 6 साल की उम्र से नातिया कलाम आपने पढ़ना शुरू किया, 8 साल की उम्र से गाना गाना शुरू कर दिया। ये पोटेंशियल का पता कब चला कि हादिया हाशमी के अंदर एक और हादिया मौजूद है और वो हादिया जिसको दुनिया जानेगी? ये आपको कब फीलिंग आती है? एक इंसान को खुद भी पता होता ना कि अंदर क्या है। एक्चुअली व्हेन आई वाज 8 इयर्स, सिंगिंग का जज्बा तो हमेशा से था अंदर मेरे, बट तब मुझे इतना पता नहीं था कि मुझे आगे करना क्या। तो एक दिन स्कूल में कंपटीशन हो रहे थे नातों के तरानों के, तो मैंने बाबा से कहा बाबा मुझे इसमें ना पार्टिसिपेट करना है। उन्होंने कहा हाँ करो। जब मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया देन आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन माय फर्स्ट कंपटीशन। तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट था। और इसकी एक फ़नी बात ये थी कि मुझे तब ये लगता था कि सब मेरे लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने अच्छा नहीं पढ़ा, क्योंकि वो रो रहे थे। अच्छा। हाँ, वो रो रहे थे तो मुझे लगा था हाँ इसका ये मतलब है कि मैंने अच्छा नहीं गाया।
फिर इसी तरह फिर आगे हमारा काम चलता है। अच्छा, आपने मिली नगमे से आगाज़ किया, कौन सा मिली नगमा था? जो मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, जी हाँ, मैडम नूर जहाँ का ए वतन के सजीले जवानों। ए वतन के सजीले जवानों, वो तो आज भी जब नगमा सुनते हैं तो कैफियत तो वैसी हो जाती है। तो मैडम नूर जहाँ का आपने नगमा पढ़ा, वो मैं भी आपसे सुनूंगा। तो क्या मैडम नूर जहाँ को ही आपने आइडियलाइज़ किया कि मैडम नूर जहाँ को सुनकर आपने उनके नगमे से आगाज़ किया और आज आप तरक्की के उस मीनार पर हैं जहाँ सब आपको ऐसे करके देख रहे हैं और कुछ लोग ऐसे करके देख रहे हैं क्योंकि अभी आप छोटी भी हैं? मैडम नूर जहाँ मुझे हमेशा से बहुत पसंद थी। मुझे उनके गाने का अंदाज़ बहुत पसंद था। जब बाबा ने मुझे सुनाया उनको पहली दफ़ा, तो मैंने कहा कि मुझे यही पढ़ना है। और फिर मैंने इसको मैं अब कैसे बताऊँ, मैंने 2-3 दिन इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जब मैंने पढ़ना था। मैं ये तो नहीं कह सकती तब बहुत ज़्यादा मैंने अच्छा पढ़ा था, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ चीज़ें इंप्रूव होती हैं, तो अब थोड़ा बेहतर हो गया। वो तो आपकी पहली शनाख्त थी ना कि आपके अंदर ये क्योंकि तब पोटेंशियल मैंने है। सीखा नहीं था ना। बिल्कुल जब ठीक, आप ऑब्वियसली जब आप सीखते हो तो फिर और ज़्यादा प्रैक्टिस से इंप्रूव होता है। बिल्कुल ठीक है। तो वो आप सुनाइए ना जो आपने स्कूल में पढ़ा था और यू गॉट फर्स्ट पोजीशन इन दैट। श्योर। ऐ वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ऐ वतन के सजीले जवानों। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम, ऐ शुजात के जिंदा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ऐ वतन के सजीले जवानों। उम्दा आवाज़, उम्दा अंदाज़। तो ये अल्लाह ताला का ख़ास करम होता है कि अल्लाह ताला किसी को छोटी एज में वो सलाहियत दे दे जिसके लिए 40-40 साल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं वो घड़े में मुंह दे लेते थे और वो ग्राम पैदा करने के लिए की एक्सरसाइजेस करते थे और दूसरा करते थे। तो अल्लाह ताला ने आपको इस सलाहियत से पैदा किया है, ये कितना बड़ा इनाम है आपके लिए। और वालिदैन की क्या सपोर्ट है? हमेशा से मेरे बाबा ने मुझे, मेरी बहनों को स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ये नहीं कि सिर्फ म्यूज़िक, लेकिन जब बाबा को नज़र आया कि मेरी बच्ची के अंदर टैलेंट है, तो उन्होंने कहा क्यों हम इसको इम्प्रूव करें। फिर आगे उन्होंने मेरे लिए टीचर हायर किए, मुझे उन्होंने सिखाया। मेरे 2-3 मैंने उस्ताद रखे अपने, मेरे सर अब्दुल रऊफ़, उस्ताद हुसैन बख्श कुल्लू, उनसे मैंने थोड़ा वक्त सीखा, लेकिन जितना भी मैंने सीखा उनसे वो बहुत मोर देन इनफ था। उसके बाद मेरे सर ज़ियाउल हक, उन्होंने मेरे पर बहुत मेहनत की। लाइक जब मुझे म्यूज़िक के साथ गाना भी नहीं आता था तो उन्होंने मुझे गाना सिखाया था। तो जब मेरा पहला गाना आया था बोल हूँ, तब मुझे म्यूज़िक क्लासिकल कुछ भी नहीं पता था, बट एक अल्लाह की आप कह सकते हैं मदद से मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया। आपने कोई एकेडमी ज्वाइन की है जहाँ आप सीखने जाती हैं? आज भी जाती हैं? अब तो नहीं, अब तो मैं बल्कि सिखाती हूँ। आप सिखाती हैं? हाँ, अब बल्कि मैं सिखाती हूँ, क्योंकि मुझे सिंगिंग में तकरीबन 8 साल हो गए हैं इस फील्ड में मुझे, तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, आपने एक और कौमी नगमा सुनाया था, ए पुत्र हटा देने, तो वो भी ज़रा सुनाएं, क्योंकि वो उसमें लगता नहीं है कि वो आप पढ़ रही हैं। क्योंकि मैंने जो सामने बैठा क्राउड था और वो जो मैंने कुछ वीडियोस आपकी देखी हैं, दैट वाज रिमार्केबल, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। तो वो भी सुनाएं आप। आज का चूँकि दिन है आज़ादी का, तो पहले आपसे कौमी नगमात से हम आगाज़ करें। ऐ पुत्र हटाते नहीं विक दे, ऐ पुत्र हटाते नहीं विक दे, की लबड़ी विच बाजार कूड़े
ए देण मेरे दाता दी नाए वे टकरां मार कुड़े ए पुत्र हटां ते नहीं विकदे ए पुत्र विकाऊ चीज नहीं ए पुत्र विकाऊ चीज नहीं मुल दे के चोली पाए नी एडा सस्ता माल नहीं कि तो जाके मंग ले आए नी ए सौदा नकद भी नहीं मिलता तू लबदी फिरे उधार कुड़े ए पुत्र हटाते नहीं बिकदे। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, ये इस चीज़ को कैसे मैनेज करती हैं आप? आपने पहले उर्दू कौमी नगमा सुनाया, उसके बाद पंजाबी सुनाया। फीलिंग्स, ज़बान की भी कोई फीलिंग होती है ना, कि जैसे हम अंग्रेज़ी के एक्सेंट कहते हैं, अमेरिकन और ब्रिटिश है, तो उर्दू बोलने वाला पंजाबी में गाए और इतना परफेक्ट गा दे, ये ट्रेनिंग कहाँ से ली? एक्सेंट सही था मेरा जी पंजाबी। जी, क्योंकि मुझे खुद पंजाबी नहीं आती, तो जो भी बोलेगा ना तो मैं यही कहूँगा कि उसके एक्सेंट ठीक है। मुझे भी नहीं आती पंजाबी बोलनी, लेकिन मैं क्या कहूँ, लेकिन मेरे बाबा को पंजाबी बोलनी आती है। वो कई बार मेरा एक्सेंट सही करवाते हैं, ये लफ्ज़ को इस तरह नहीं बोलना, इस तरह बोलना है। कई बार मैं गलती कर देती हूँ। नहीं, लेकिन आपका तो वो तो मैंने बहुत दफ़ा पढ़ लिया है, तो प्रैक्टिस हो गई। मेरी पंजाबी अच्छी नहीं बड़ी है। ज़बरदस्त है कि आपने देखें पंजाबी को भी ऐसे अदा किया। ऐसे ही कोई भी चीज़ जब आप पढ़ रहे हो, गा रहे हो या बोल रहे हो, लफ्ज़ की हुर्मत का ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे ही ऐसे ही जो हुर्मत का लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ के लिए भी ऐसे ही हो। तो आप हर लफ्ज़ की हुर्मत का ख्याल रख रही हैं, इसलिए फिर आपको अल्लाह ताला ने सबसे जुदा कर दिया है और सब आज अल्लाह का करम है, हादिया अल्लाह का हाशमी करम और हादिया हाशमी कहते फिर रहे हैं। देखिए, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बस अल्लाह के करम से हूँ आज यहाँ पे हूँ। अपने फैंस का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ मैं कि वो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उनके सपोर्ट, अपने बाबा के सपोर्ट और अपने टीचर्स जिन्होंने मुझे सिखाया, उनके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, और जहाँ हूँ उन्हीं के मुकाम से हूँ। यही रवैया होना चाहिए। फैंस तंग भी करते हैं? लाइक हेट तो पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ, कमेंट्स लेकिन करते हैं, कोई नेगेटिव। अच्छा, हमारे यहाँ एक और बड़ा ज़बरदस्त कल्चर है कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं ना और जो दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो ये समझता है कि आप अच्छा काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं कर सकता, तो फिर वो आप पर तनकीद करना शुरू कर देगा, आपको गाइड करना शुरू, ये ऐसे नहीं ऐसे था, हालांकि उसका खुद 10 मिनट का वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो कोई ऐसा शख्स, आपने एक कज़न का वाक़या भी सुनाया था कहीं कि आपका एक कज़न था, शायद वो खुश नहीं होगा। एक प्रोग्राम में आप थी और आपने अपने कज़न को कोट किया था कि कज़न को, हाँ, कि वो कज़न मेरा कहता है कि मुझे भी मोहल्ले वाले जानते हैं। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन वो तो एक अलग चीज़ है ना। वो क्या तो वाक़या था? बड़ा फनी सा वाक़या है। हाँ, एक्चुअली मेरे चाचू और हम सब गैदरिंग में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि देखो ना हादिया, इसको पूरी दुनिया जानती है, तुम्हें कौन जानता है? तो वो आज तक यही कहते हैं, तो क्या मुझे पूरी गली वाले जानते हैं? तो उसने बहुत इतनी फ़नी वे में बोला कि हम सब हंस पड़े थे। अच्छा, ये जो जुमला जब आपको सुनने को मिलता है कि हादिया को पूरी दुनिया जानती है, कैसा फील होता है आपको? बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन एक तरीके से मुझे डर भी लगता है। जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी, लेकिन मुझे ना लाइफ को प्राइवेट रखना ज़्यादा पसंद है। मैं किसी से ज़्यादा घुलती मिलती नहीं हूँ जल्दी करके, बस उनसे जिनसे मेरी बन जाए। किन लोगों से बनती है कि जिसमें ये है मेरी उससे बन जाती है? मैं ये तो नहीं कहती कि कुछ सलाहियतें होनी चाहिए इंसानों में जो मेरे साथ लाइक रह सकें, लेकिन आप कहनी पॉजिटिव वाइब्स आ जाएं तो वो बस काफ़ी होता है किसी से। पॉजिटिव वाइब्स मुझे खुद की भी नहीं समझ, सच बोलूं। अच्छा, हाँ, मुझे अपनी खुद की भी नहीं समझ। अच्छा, आपने एक जगह एक नगमा सुनाया था, वतन की मिट्टी गवार है ना, वो भी ज़रा सुनाइए। क्या आपकी सुरीली आवाज़ थी? तो जब मैं वो सुन रहा था तो मुझे सुनते हुए पता नहीं था कि मैं कहाँ था, जब वो मुकम्मल हुआ तो पता चला कि मैं यही हूँ। वतन की मिट्टी गवार है। वतन की मिट्टी गवार है। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर
गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। तेरी ज़मीं के ये चांद तारे है जिनकी आँखों में प्यार तेरा, सदाकतों के दिए जलाकर बढ़ा रहे हैं वक़ार तेरा, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। बहुत खूब, वतन की मिट्टी गवाह रहना, बिल्कुल ठीक। अच्छा, पाकिस्तान में बहुत से लोग सिंगर्स हैं, गाना गाते हैं, नातिया कलाम पढ़ते हैं, कलाम इकबाल पढ़ते हैं, बल्कि आपने हर लहज़ा मोमिन भी पढ़ा था, वो भी मैं कोशिश करूँगा आपसे सुनूं। आपको कौन से सिंगर्स पसंद है पाकिस्तान में कि आप कहें कि ये इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, इनका अंदाज़ बहुत अच्छा है, आपको कौन पसंद है? मैं मैडम को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, और अगर मॉडर्न सिंगर्स में देखा जाए तो आतिफ असलम बहुत पसंद है मुझे। आपने उनके साथ गाना भी गाया? जी 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 जी। अली ज़फ़र बहुत अच्छा गाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, मैं ज़्यादा पुराने ख़यालात, पुराने सिंगर्स को ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मैंने प्रॉपर सीखा हुआ है। कुछ आजकल के, कुछ मैं सच बोल रही हूँ कि आजकल के कुछ सिंगर जिन्होंने सीखा भी नहीं हुआ, तो कौन है वो? बहुत से हैं। मैं कोई नाम ले? नहीं, मैंने चाहत कभी फ़तेह भी खान भी सिंगर है वो अब इसका मैं बताती हूँ आपको। देखिए, जो सच बात है, मौसीकी के बारे में हमें बिल्कुल मजाक नहीं बर्दाश्त करना चाहिए, और एक फ़नी वे तक अगर हम उनको रखें तो वो ठीक है, लेकिन मैं नहीं मानती। फ़नी वे वो एकेडमी बना रहे हैं कि मैं लोगों को सिखाऊंगा, राग भी उन्होंने बना बस दिए हैं। जब अल्लाह किसी को इज्जत देता है तो फिर क्या कर सकते हैं। अच्छा, आतिफ असलम के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। उन्होंने तो बिल्कुल मुझे बहनों की तरह ट्रीट किया था, बल्कि उनके बेटे के साथ मैं खेली भी थी जब मैं बहुत छोटी थी लाइफ में तब, तो हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे, बहुत मज़ा आया था। हदीका कियानी को सुनती हैं आप? हदीका कियानी की आवाज़ कैसी है? हाँ, हदीका कियानी के साथ मेरा मीटअप था, और बहुत नाइस खातून है वो, और उन्होंने हर ज़बान में गाना गाया, और हर इंसान, यानी कि इंसानियत के लिए वो बहुत काम करती है। नहीं, बतौर सिंगर अगर उनको देखें, वाकई वो फलाही कामों में बहुत आला काम किया। इसमें फलाही काम की वजह से इनको ज़्यादा पसंद करती हूँ, और सिंगिंग में भी गाने बहुत सुनती हैं? पसंद। जी जी जी, हर ज़बान में उन्होंने गाना गाया। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। उनके साथ मेरा गाना भी हुआ था लक्स स्टाइल अवार्ड्स पे, उसकी ओपनिंग थी, तो हमने दोनों ने इकट्ठे परफॉर्म किया था। ज़बरदस्त है। अच्छा, ये इसमें कितनी सच्चाई है कि मुझे इंडस्ट्री में कोई चांस नहीं देता था? सबका सफ़र ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता ऐसा था? ऐसे ही था, बिल्कुल। कहीं आप ऑडिशन के लिए गई तो रिजेक्ट हुई कहीं पे? रिजेक्शन तो नहीं आप कह सकते, लेकिन मेरे बाबा ने मेरे साथ, ऑब्वियसली मैं वही बात करूँ कि बहुत स्ट्रगल की है। फैमिली की बातें भी बहुत सुनने को मिली हैं, और मीडिया ऑब्वियसली एकदम से तो नहीं कोई हाथ पकड़ाता आपको। शुरू में हर कोई आपको कहता है कि नहीं, क्या करेगा आगे जाके, लेकिन जब अल्लाह जिसको इज्जत देता है तो फिर मीडिया खुद ही आगे आता है, बात ही। और फिर जब मीडिया आगे आया तो मीडिया ने बहुत प्यार दिया मुझे, फिर ऐसा प्यार दिया कि मैं मीडिया की फ़ैन हो गई। बिल्कुल सही है। यही एक प्रोसेस है मेरा ख्याल है ज़िंदगी का। ऐसा ही प्रोसेस। और अगर एकदम से सब कुछ मिल जाए उसका मज़ा भी नहीं आता। बिल्कुल नहीं, ऐसे ही है। ऐसे ही। तो जब आपको नीचे से रगड़े लगते हैं और आप रिजेक्शन आपका लाइफ टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का, क्या आपने उस रिजेक्शन को अपॉर्चुनिटी बना के कैसे आगे चलना है? मुझे कहा गया था जब मैंने इस इंडस्ट्री में काम शुरू किया, और मुझे ये कहा गया कि जी आपका तो एक्सेंट पंजाबी, क्या आप उर्दू नहीं बोल सकते? अच्छा। तो अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की, मैंने उस रिजेक्शन को पॉइंट बना लिया, और उसके बाद अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। अच्छा, आपने चूँकि मैडम नूर जहाँ का नाम लिया है, तो एक मुझे और नज़र आते हैं शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब, सुनती हैं उनको कभी? बिल्कुल सुनती हूँ, लेकिन मैंने गाया नहीं कभी। ये वतन तुम्हारा है, आपने सुना उनका? आपने अगर आप गज़ल की बात करें, मैं गज़लें नहीं, मैं वो चूँकि उनका तारुफ शहनशाह गज़ल है, आपने हाँ। उनकी गज़लें सुनी हैं वैसे? ऑब्वियसली उनकी गज़लें सुनती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मैं इतनी गज़लें गाती नहीं हूँ। मेरा ज़्यादा रुझान मैडम की तरफ ही है, मैडम को बहुत पसंद करती हूँ हमेशा से। तो हाँ, मिले तराने तो अगर आप कहते हैं तो फिर बहुत है। वो उनका मिली नगमा ये वतन तुम्हारा है। ये सुनाएं आप। ये वतन तुम्हारा है,
तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख्वाइस के, इस ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का, नज़्म ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में भी आपके बहुत से फैंस हैं, तो आपने गाना गाया था वहाँ के जो सोनू निगम है, वो आप दीदा हो गए कमरे में बैठ के, मैंने देखी वो वीडियो LCD पर वो देखने, और आप दीदा हो गए। वो कौन सा गाना था, वो भी सुनाएं। और क्या सोनू निगम ने आपसे कोई राबता भी किया, या हिंदुस्तान से कभी कोई ऑफ़र हुई आपको कि हमारे साथ गाना गाएं? बिल्कुल ऑफ़र्स हुई हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब दोनों मुल्कों में क्लैशेस आते हैं तो फिर अपना मुल्क तो अपना है ना, उसको सबसे पहले, फिर कोई मुल्क मेरे लिए नहीं है इतना अहमियत। तो बिल्कुल ऑफ़र्स आई हैं, तो इंशाल्लाह अगर आगे मुल्क के हालात बेहतर होते हैं तो इंशाल्लाह करेंगे। तो वो कौन सा गाना था, सोनू निगम आप दीदा हो गए? क्या उन्होंने राबता किया, आपको अप्रिशिएट किया? बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी उनके साथ वीडियो कॉल पर बात हुई थी। अच्छा। और उनको मैंने अपना ही सॉन्ग सुनाया था, बोल हूँ। अच्छा, बोल हूँ। बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था मुझे। बिल्कुल वो एक्चुअली तब अपने किसी सॉन्ग की रिकॉर्डिंग में थे, तो उन्होंने मुझे वहीं से कहा था कि हादिया मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और तब मुझे बात समझ नहीं आई थी कि इतना बड़ा सिंगर, इतने बड़े उस्ताद, वो मुझे कह रहे हैं बात। और तब शायद मैं थोड़ी छोटी थी, अभी भी हूँ लेकिन तब ज़रा थोड़ी और छोटी थी, तो मुझे इस बात की इतनी समझ नहीं आई। पर अगर अब मैं उसी वक्त को देखती हूँ तो मैं चाहती हूँ मैं काश उस वक्त में दोबारा जाऊँ और थोड़ी और बात करूँ उनसे। वो बोल हूँ उन्होंने सुना था गाना। हाँ, इसी के बाद तो सबने आपको जाना है, जब ऐसे ही, आपने बोल ऐसे हूँ वो सुनाए, गुनगुनाए, क्या था? यही जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि क्लासिकल था, जब मुझे म्यूज़िक के साथ गाना नहीं आता था, तब ये बोल हुई था। रे रे सारे नी सा धा नी रे सा। कमाल है, बहुत खूब, बहुत ही खूब, ज़बरदस्त। अच्छा, हर सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, उसकी कोई साइंस स्टेटमेंट होती है। आपका कोई सिग्नेचर सॉन्ग है जिसे सिग्नेचर कहा जा सकता है कि ये मेरा सिग्नेचर सॉन्ग है, या ये मेरा सिग्नेचर प्रोग्राम है? वो बोल हूँ यही आपका सिग्नेचर सॉन्ग रहा? क्योंकि ऑब्वियसली जिससे आपको इज्जत मिली जाती है तो यही है मेरा। तो इसकी प्रैक्टिस कितनी की थी सॉन्ग से पहले? क्या कोई रियाजत थी, कोई स्पेसिफिक, कोई ऐसा, क्या मैं भी सिंगर बन जाऊं वो रियाजत करके, ऐसा भी हो सकता है? बहुत मुश्किल था जब मैंने इसको किया था, मैं थक जाती थी मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, मेरे जो टीचर थे वो इस दौरानिए में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुए थे कि हादिया तुम्हें करना है, किसी भी हाल में करना है। तकरीबन रात के 2-3 बज जाते थे एकेडमी में,
और मैं प्रैक्टिस करती रहती थी और ये जो था पूरा सिलसिला ये चला था तकरीबन 2 महीने तक और बहुत टफ टीम थी। मैं याद भी नहीं करना चाहती। तो ये नेस्कैफे बेसमेंट में फिर कैसे जाना हुआ? वहाँ से सर जुल्फ़िकार जब्बार ख़ान जुल्फ़ी वो ऑडिशन लेने आए थे सुरताल। तो मेरी जो एकेडमी सुरताल म्यूज़िक एकेडमी वहाँ पे वो ऑडिशन लेने आए थे। तो मैंने इनको एक सॉन्ग सुनाया था बाय सर सजाद अली, हाथ से खुले ने तेलियाँ याद आने। तो उन्होंने वो सुना, वो भी रो पड़े। उन्होंने कहा था कि हादिया मैं यहाँ पर कुछ और सोच के आया था बट अब मैं कुछ और करूँगा। तब मुझे इसका नहीं इस बात की मुझे तब समझ नहीं थी, लेकिन जब सॉन्ग आया तब समझ आ गई क्या आप था। सबको रुला कर फिर खुद मुस्कुरा रही हो। ऐसे ही है, लेकिन देखिए मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं 30 होता कि million मैं views। किसी को रुलाऊं। 30 मिलियन व्यूज वो आपके बॉल हु पे आए थे? 30 मिलियन प्लस होंगे आई थिंक। 30 मिलियन प्लस हाँ, अचीवमेंट। थैंक यू। खुद को अप्रिशिएट करती हैं जब आप कोई अच्छा काम करती हैं? खुद को भी बिल्कुल। आना चाहिए, यस आई हैव डन अ ग्रेट हमेशा से बिलीव इन योरसेल्फ, मेरा हमेशा से यही स्टेटमेंट रही है। ये नहीं कि अगर सिर्फ म्यूज़िक, अगर आप पढ़ाई में भी हो या किसी और फील्ड में हो, हमेशा अपने पर बिलीव करो। फिर बेशक दुनिया वाले कोई भी कहें, बेशक घर वाले क्यों ना फिर आपको डिग्रेड करने लग जाए कि नहीं होगा तुमसे, नहीं होगा, ऐसा नहीं है। करके दिखाना। करना है। मैं हर वो काम ऐसे ही। मुझसे कोई पूछता ना कि कोई नसीहत करें या कोई ऐसी चीज़ जो आपने ज़िंदगी में की हो, मैंने कहा मैंने हर वो काम करना है जो दूसरा कहे कि आप नहीं कर सकते। ऐसे ही है। और ये ज़्यादा करने में मज़ा आता है। हाँ जब वो अचीव कर लेते हैं ना आप, वो फिर एक अलग हैप्पीनेस, एक अलग ही अचीवमेंट साइन आपको ऑफ नजर रिलीफ आता कि यस ऐसे मैंने ही कुछ है। बड़ा कर लिया। हाँ, ये तो ज़बरदस्त ऐसे ही। बात है। तो आवाज़ का ख्याल कैसे रखती हैं? हम तो बर्गर भी खा लेते हैं, खा लेती शवारमा हूँ भी मैं खा लेते हैं। बर्गर। तो बर्गर शवारमा से क्या होता है? मेरा तो गला ख़राब हो जाता है। और आप बोतल्स कोल्ड ड्रिंक्स पीती हैं? Cold कोई drink? कोई अलग सी कोई प्रैक्टिस करती हैं गले की आवाज़ के लिए? रियाजत रोज़ क्या करनी वो पड़ती है। सारे गा मा पादा नी सा यही होती है जी रियाजत? जी। और भी होती हैं वो सरगमे वगैरह पे पलटे वगैरह होते हैं। तो ये कितना वक्त आप इसमें लगाती हैं रोज़? देखिए मैं अब तो क्योंकि प्रोजेक्ट्स ऑब्वियसली चलते रहते हैं साथ, तो मैं तकरीबन दिन में 2 घंटे ज़रूर देती हूँ उसको, क्योंकि ऑब्वियसली जब रियाजत नहीं होगी तो फिर पता लग जाता है। होमवर्क जब इंसान करके आया होता है उसका पता लग जाता है। तो यही बात है। और स्टडी मैं कैसे मैनेज करती हूँ। करते हैं? पहले बहुत मुश्किल था स्टडीज़ को मैनेज करना। आपका सवाल मुझे याद आ गया कि आप क्यों इतना जो है एक्टिव नहीं है। मैं बताती हूँ। नहीं वो मैंने भी पूछना है। हाँ। आप अभी सिर्फ स्टडी का बताएं। तो वो इसी के साथ लिंक होगा लिंक ना। कर। तो जब मैंने स्टार्ट किया था ना अपना म्यूज़िक और स्टडीज़, हमेशा से स्टडीज़ में मैं अच्छी स्टूडेंट थी। तो तब तो मुझे लगा था कि मैं कर लूँगी इसको मैनेज। बट जब मैं मैट्रिक में पहुँची, साइंस सब्जेक्ट्स थे, तो मैंने कहा अब ज़रा मुझे पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब ये वक्त गुजर गया फिर ये आना नहीं वापस। फिर स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान चला गया मेरा। अब जब मेरी स्टडीज़ थोड़ी सी बेहतर हो गई हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाऊंगी इंशाल्लाह, तो फिर आगे अब म्यूज़िक के ऊपर दोबारा से अच्छा, आपका इतना नाम है, लेकिन ये सवाल मेरा करना बनता है, मेरा ख्याल है आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है। मैंने अगर आपको अप्रोच करना है तो आपके जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, अच्छा आपका इतना मटेरियल है जो रोज़ बरोज़ आना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर। आपकी एक टीम होनी चाहिए। तो ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आपको इस पर फोकस करना चाहिए। आपकी सोशल मीडिया टीम अव्वल तो पता नहीं है कि नहीं, और अगर है तो वो सब सो रहे हैं, उनको जगाएं भी आप। वो ऊंची आवाज़ वाला गाना गा के ना उनको जगाएं। उसकी वजह ये है कि आपके लिए ज़रूरी है, आप हर तरफ आपका कंटेंट नज़र आना चाहिए। लोग आपको पसंद करते हैं, देखते हैं, तो उनकी एक्सेस भी तो होनी चाहिए ना। ये नहीं है कि हर एक को नंबर दे दिया जाए, लेकिन एक्सेस ये है कि आपके पास जब वक्त हो आप उनको रिप्लाईज करें। कुछ मैसेजेस ज़रूरी हैं, उनका रिप्लाई कर दें। क्यों ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरी टीम से कि रिप्लाई नहीं किया किसी ने? ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, अगर आप मेरे बारे में पूछ रही हैं तो मुझे भी बड़ी देर से रिप्लाई आया। फिर अच्छा। वो उसका एक प्रोसेस है, वो मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा। देखिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। नहीं, माफ़ी की बात नहीं है, ये तो खुशी की बात है कि देखें 14 अगस्त को मैं आपके साथ बैठा हूँ। क्योंकि अगर इस तरह है तो मैं अपनी बिल्कुल टीम से बात करूँगी इस बारे में। मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश है कि हादिया हाशमी के जो फैंस हैं वो उनसे कांटेक्ट, उनको पता हो कि आज वो क्या कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपको वही बता रही हूँ ना, इंशाल्लाह दोबारा म्यूजिक में दोबारा आएंगे, रीऑर्गेनाइज करें चीज़ों को, ये आपके लिए इंशाल्लाह ज़रूरी होंगी है। आगे, बिल्कुल होंगी। अच्छा, गाना गाते हुए फीलिंग्स का होना बहुत ज़रूरी है।
ऐसे ही अब आप फीलिंग्स के बगैर कुछ भी अब नहीं आप है। जिस एज में हैं यहाँ तो कोई लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ अभी, ना अच्छा ना बुरा, सीधे से। अभी आप छोटी हैं माशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत आगे ले जाए। तो ये फीलिंग्स आप कैसे लेके आते हैं? मुझसे कोई पूछे ना कि यार तुमने पॉडकास्ट बड़ा सैड कर दिया, तो बाबा मेरी लाइफ में कोई दुख होगा ना जहाँ मैं पहुँच गया हूँ। यहाँ आज का पॉडकास्ट बहुत एनर्जेटिक था, कोई खुशी याद आ गई होगी। तो आपके साथ तो अभी दोनों एक्सपीरियंस नहीं हुए। आई एम टॉकिंग अबाउट योर एज, आप छोटी हैं। तो ये फीलिंग्स गाने में लाना और उसमें परफेक्शन पैदा करना, ये कैसे करते हैं? इसमें मेरे बाबा ने मेरी बहुत मदद की है। जब भी मैं कोई सॉन्ग प्रिपेयर करती थी या कोई तराना या कोई सूफियाना कलाम, बाबा पहले मुझे इसका मीनिंग समझाते थे कि इसका मतलब क्या है। आहा, जब मीनिंग समझ आ जाता है तो फिर फीलिंग्स खुद ही आ जाती हैं। और फीलिंग्स के बगैर अगर आप गाना गा रहे हो तो फिर कुछ भी ना, वो गाएं ना, फिर आप प्रिटेंड भी करेंगे तो फेल है उसमें। ऐसे ही वो जब तक फीलिंग्स वो नहीं जा रही हैं, प्रिटेंड भी करेंगे तो नहीं वो होगा, आप फेल हो जाएंगे। ऐसे ही। चाहे आप बहुत अच्छा प्रिटेंड कर लें, ऐसे तो ही है। सबसे पहले आप मैं चूँकि खबरें पढ़ता रहा हूँ चैनल्स पे, तो मुझे ये अंदाज़ है कि अगर कोई सैड खबर है तो उसके अंदर आपकी आवाज़ के अंदर वो सैडनेस जाती है। अगर कोई खुशी की खबर है तो आपकी आवाज़ ही बता रही होती है कि आप खुश हैं। ये फीलिंग्स का बड़ा किरदार होता है स्पेसिफिक बोलने में, और गाने में तो बहुत होता है। तो यही मेरा सवाल था कि आप, बाबा ने आपकी हेल्प की है, आपको पहले मीनिंग समझाते रहे और फिर ये बाबा ने, मैंने जैसे बताया, बाबा ने बहुत मेरी हेल्प की है। और इसी तरह जब मुझे जैसे अभी आपने बोला पंजाबी गाने समझ नहीं आते, तो बाबा मुझे समझाते हैं इनका मतलब क्या है, तो फिर मैं उसको पूरा आगे परफॉर्म करती हूँ। इस तरह नहीं सीधा लिरिक्स याद किए। बहुत बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, कोई सूफियाना कलाम सुनाए आबिदा परवीन का? आबिदा परवीन को सुनती हैं? जी जी, उनका कोई सूफियाना कलाम सुनाया? वे घड़ा हो, वे घड़ा ते कु भन सटा, मेरे महबूब दी चेल रंजाई हो, एक भार टेंडा हो, दूजा भार पानी दा, तीजा वेंदा ए जान दे नाल रलाई, बाह मड़ोड़ी चूने वाली हो, बाह मड़ोड़ी चूने वाली, दूजी गले गिराठ ही पाई हो, सुन मियाँ साहिबदना, सुन मियाँ साहिबदना, बख्त घड़े दा, साड़ी उम्र गई अज आई, माही यार दी गडोली भर दी, सोने यार दी गडोली भर दी, माही यार दी गडोली भर दी, एक अला कलो मैं डर दी, एक मौला कलो मैं डर दी, माही यार दी गडोली भर दी, सोने यार दी गडोली भर दी। पीर पीरा हजरत मीरा हो, पीर पीरा हो, पीर पीरा हजरत मीरा, दम दम अली दम दम अली दम दम अली दम दम, दम दम अली दम दम अली दम दम अली दम दम हो, पीर पीरा हजरत मीरा हो, नाम दा जपिया टुटिया जंजीरा, मैं मुर्शिद कामिल कर दी, मैं मुर्शिद हादी कर दी, माही यार दी गडोली भर दी, सोने यार दी गडोली भर दी, माही यार दी गडोली, आहा आहा सोने यार दी गडोली, हक मोला माही यार दी गडोली भर दी। कमाल है। आपने कोई टेप रिकॉर्डर तो नहीं रखा हुआ साइड पे कि जब मैं कहता हूँ तो आप प्ले कर देती हैं? देखिए रखा है, क्योंकि आपको देखकर लगता नहीं है ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और नजर बस से महफूज रखे, ये बहुत बड़ी बात है। और ये आप अगेन प्रैक्टिस है सब। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कह रहे थे, ये फीमेल का जिक्र कहीं नहीं था उसमें। मैन
वो मैनकाइंड का जिक्र कर रहे अच्छा, होंगे। मैनकाइंड का जिक्र कर दे, बिल्कुल पूरे ज़बरदस्त है। इंसान। आबिदा जी से कभी कोई मुलाकात, कोई गुफ्तगू हुई, कोई टेलीफोनिक, वीडियो कॉल, कोई मैसेज? बात तो ये है कि मैं कन्नड़ का सब प्रोजेक्ट ज़रूर करना चाहती हूँ, लेकिन अभी तक तो नहीं हो सकी। वैसे भी कभी बात नहीं हुई नहीं अभी नहीं तक? नहीं 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 अभी तक तो वो नहीं। बड़ी अच्छी खातून, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, इंशाल्लाह और मैं बहुत डाउन टू अर्थ हैं वो। मैं उनके साथ प्रोजेक्ट ज़रूर करना चाहती हूँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक। और इंशाल्लाह करूँगी। ये आपकी ख्वाहिश है? इंशाल्लाह ये कैमरा ये मेरा जी है, हाँ। इंशाल्लाह व्यूवर्स मैं इंशाल्लाह उनके साथ काम करूँगी एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। आबिदा परवीन जी जी। के साथ ज़बरदस्त। या मैं भी अपने कैमरे में कह रहा हूँ, हादिया हाशमी आबिदा परवीन जी के साथ काम करना चाहती हैं, तो ये मैं भी इस लम्हे का इंतज़ार करूँगा इंशाल्लाह। कि दो अच्छी आवाज़ें, एक तो यूनिवर्सिटी आबिदा जी के क्या कहने हैं और दूसरी उभरती हुई स्टार हैं, तो जब दोनों का कोई कम्बिनेशन सामने आएगा इंशाल्लाह बहुत अच्छी तो मज़ा आ collaboration। जाएगा, मज़ा आ जाएगा। अच्छा, आपने रक्से बिस्मिल का एक OST गाया था, वो भी सुनाए। एक्चुअली ये जो रक्से बिस्मिल जो था ना, ये ड्रामा, इसको मैंने देखकर ये गाना नहीं गाया था, बल्कि ये पहले भी गा चुके हैं वे लोग, इंडिया पाकिस्तान, तो मैंने वहाँ से लिया था, मैंने उस ड्रामे से नहीं लिया था। आवाज़ आपकी आ रही मुझे तो आवाज़ आपकी आ रही थी। तो मैं आपको सुना देती जी हूँ। हाँ। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जाना, बसो हमारी नगरी में, ते मोहे सुंदर मुख दिखला जाना, ते मोहे सुंदर मुख दिखला जाना। सा सा सरे सा सा सरे सनी सा 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 सरे सा मम गरे सनी सा 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 सरे सा सा सरे सनी सा 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 सरे सा मम गरे सनी सा। हो कदिया मिल सांवल यार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे। बहुत ज़बरदस्त हादिया, बहुत ज़बरदस्त, कमाल है, कमाल है, कमाल टैलेंट है। हादिया हाशमी को ये आखिरी पैगाम जो आप देखने वालों को देना चाहें? आपका शुक्रिया कि आप आ रही हैं और 14 अगस्त को और आज़ादी के दिन आई हैं आपके आप। साथ मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी आवाज़ बड़ी शानदार है, आपका ड्रेस बड़ा शानदार है, फ्लैग सामने है, वतन की मोहब्बत आपके दिल से मुझे महसूस हो रही है, तो कोई आखिरी पैगाम जो आप देखने वालों को देना चाहें? देखिए 14 अगस्त है, अपने दिल से जितनी भी किसी के लिए अगर बदगुबानियाँ हैं, कोई ऐसी बातें जो आपको किसी के पसंद नहीं आती हैं, तो माफ़ कर दें और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं और कोशिश किया करें कि अगर कोई आपको इस तरह की बात कर जाए तो आपको तकलीफ़ दे दे, उस बंदे के पास बैठे ना, जो मेरा ये ख्याल है, जो आपको इसे तकलीफ़ देता आप उसके पास मत बैठें। सलाम ज़रूर करें, ऑब्वियसली तो इस्लाम कालू में सलामा, अहम है। उसके बाद आगे चले जाए, आगे, जो कुरान आगे, कहता है आगे इस चले तरह जाएं। के लोगों को कालू सलामा हाँ बस, और आगे चले। और आगे चले जाएं। बहुत ज़बरदस्त मैसेज, बहुत शुक्रिया आपका, आप आज के पॉडकास्ट में आई Thank और you so ख़ास much. दिन में आई और ख़ास दिन को और ख़ास बना दिया। आपकी प्रेजेंस का शुक्रिया, आपके वक्त बहुत का शुक्रिया, शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और आपके टैलेंट का शुक्रिया। हादिया हाशमी आज हमारे साथ मौजूद रहीं, उनसे हमने कौमी नगमात भी सुने, मेरी नगमात भी सुने, कलाम भी सुने, गाने भी सुने, और जो एक चीज़ मुझे उनकी शख्सियत से मिली है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, डाउन टू अर्थ हैं। ऐसे कम लोग होते हैं क्योंकि इन्हीं लोगों ने आगे जाना होता है।
तो अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, तो ये 2 क्वालिटीज़ आपको भी अपने अंदर रखना होंगी। मोटिवेशन, जिस तरह ज़िंदा रहने के लिए खून की ज़रूरत होती है, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और डाउन टू अर्थ होना, अपने आप को झुका लेना। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला जितना आपको बुलंद करता जाए आप उतना झुकते जाएं, क्योंकि वो आपको बुलंद करता जाएगा और आप झुकते जाएंगे। ये उसकी शान है और ये हमारी ज़िम्मेदारी है जो उसने हमें दे रखी है। दिन ख़ास था, मेहमान ख़ास थी और पॉडकास्ट ख़ास था। उम्मीद है कि देखने वालों को पसंद आएगा। इसके साथ ही आज के पॉडकास्ट का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान कामरान अरशद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।